कोरोना महामारी की वजह से हुए लॉकडाउन ने समाज के हर वर्ग को बुरी तरह प्रभावित किया। दुकानदार, व्यवसायी, बैंक, बिजनेस सभी और लॉकडाउन का साइड इफेक्ट नजर आ रहा है। देश भर में बड़ी संख्या में लोगों को अपने रोजगार और कारोबार से हाथ भी धोना पड़ा है। लॉकडाउन का सबसे ज्यादा बुरा असर किसी पर नजर आया है तो वो है दिहाड़ी और असंगठित क्षेत्र के मजदूर। इनमें स्थानीय और प्रवासी दोनों ही तरह के मजदूर शामिल हैं। सरकार अब ऐसे मजदूरों को फिर से रोजगार देने की कोशिश में जुटी हुई है, पर फिलहाल इनका जीवन भारी संकट में है। बड़े उद्योग और कंपनियां भी अब फिर से लोगों को रोजगार देने की बात पर पल्ला झाड़ते नजर आ रही है। साल से पहले ना 300 पैसा कटती है लेवा थी ठेकेदार। और अभी लॉकडाउन हुई ना तो जब सब कंपनी बंद हुई 2 महीना बाद हम बंद हुआ हन तब सब लेवल लॉकडाउन में लड़का मन चले से अब हम भरत नहीं लॉकडाउन जब लेवल नहीं है अब फुल हो गए आदमी कहाँ जगह नहीं है ऐसे ही कहा। संजय सिंह ठेकेदार हमारे। तो अभी आपका गुजारा कैसा हो रहा है, कैसे कार्य चल रहा है, घर का परिवार कैसे चल रहा है? अभी कोनो दिन दूध खात हन, कोनो दिन भात सरकार चावल देवा थे वही ने नमक डाल वही में डाल के खात हन। हम काम कर नहीं ठेकेदार अपने जेब में भरे वाला लेता है पैसा सबका अपन घर के नहीं लेके पैसा सब जगह लेवा। हम तो 2 साल 3 साल के बाद भी ओकर पहले 3 साल के हम 3000 पैसा दिए और हमारे जगह 500 अलग काटे थे महीना महीना। अब अभी भी नहीं रख रहा है। आज रखूंगा कार रखूंगा बोलता है तो नहीं रखा। क्या करेंगे आगे? मैं ग्राम पंचायत कुरुद का उप सरपंच हूँ, सत्तू शर्मा। मेरे पास रोज मतलब 10 लेबर 20 लेबर रोज ही आते हैं कि भैया हम लोग को काम से निकाल दिया, हम लोग 20 साल से काम कर रहे हैं। हाँ, ठेकेदार मना कर दिया है। हाँ, ऐसा करके। तो ये कैसे किस लिए काम से इन्हें निकाल दिया गया है, क्या बताया जा रहा है? अब उसको जरूरत नहीं है बोल रहे हैं कंपनी वाला। हाँ। अचानक ये कैसे जरूरत नहीं, अभी तक तो लोग अब उसमें लेबर कम कर दिए हैं। जैसे कि 5 लेबर जहाँ काम करते थे वहाँ 3 लेबर 2 लेबर ऐसा कर दिए हैं। काम को बहुत ज्यादा कर दिए हैं। और कहीं हम लोग एक बार गए थे मिलने पंचायत वाले सब, तो साहब से मिले सीईओ से, महापात्रा जी से। तो महापात्रा जी बोला कि हम धीरे धीरे करके रखेंगे ऐसा करके। तो कुछ लोग को ही रखा है, बाकी लोग अभी भी घूम ही रहे हैं। तो बहुत बड़ी समस्या मानता हूँ मैं, और मैं उनके साथ लेके साथ ही साथ जितने भी मजदूर हैं उनका सबका लिस्ट बनाया था। मैं साथ में गया था एक साथ, और बोले थे मेरे को 2-4 दिन में रख लेंगे इसको। कंपनी पूरी खुल गई है, लेकिन आज भी मेरे यहाँ रोज मतलब कंटिन्यू 4 से 5 लोग आते हैं कि हम लोग को काम पे नहीं रखते, हम लोग को काम पे नहीं रखते। और कंपनी वाले को 2-3 बार जाके बोल चुका है। आप पंचायत मुखिया हैं, ग्रामवासी आपके पास लगातार आ रहे हैं, लगातार दरवाजा खटखटा रहे हैं, क्या उनकी पीड़ा कब तक निदान करने का कार्य कराएंगे आप? इनको मैं जल्दी लिखित में देना है मुझे इस चीज़ पे, क्योंकि हमारे गांव के आदमी भूखे मर रहे हैं और बाहर के आदमी को रोजगार दे रहे हैं। हमारे संवाददाता ने रायपुर में कुछ ऐसे ही बेरोजगारी की चपेट में आए मजदूरों से बात की और जानने का प्रयास किया कि वह अपनी आजीविका किस तरह चला रहे हैं। मजदूरों ने INN 24 को बताया कि लॉकडाउन के पहले तक वे सभी मरीन हसौद के मोनेट एनर्जी एंड लिमिटेड में श्रमिक थे, लेकिन लॉकडाउन के बाद उन्हें वापस घर भेज दिया गया। सरकार की तरफ से जब अनलॉक किया गया और उद्योगों में कामकाज शुरू हुआ तो उनमें फिर से काम मिलने की उम्मीद जगी, लेकिन उनकी यह उम्मीद तब धरी की धरी रह गई जब कंपनी ने उन्हें काम पर रखने से साफ इनकार कर दिया। पर ऐसा नहीं है कि उन्होंने मजदूरों की तादाद में किसी तरह की कटौती की हो। मजदूरों का आरोप है कि मोनेट अब बाहर के मजदूरों से काम ले रहा है, जबकि सभी स्थानीय श्रमिकों को काम से बाहर कर दिया गया है। ऐसे में उनका जीवन और कठिन होता जा रहा है। मजदूरों ने सरकार से गुहार लगाई है कि उन्हें फिर से रोजगार मुहैया कराया जाए, वरना वे भूखमरी के शिकार हो जाएंगे।